नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित। और आज का जो हमारा टॉपिक है इकाई 2 यानी यूनिट 2 से सब टॉपिक 2 शोध तात्पर्य एवं प्रणाली यानी रिसर्च मीनिंग एंड मेथड्स। तो दोस्तों, इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। वर्तमान में 2 बैच यानी 2 पेड व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास रनिंग में है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि शोध क्या है। अलग अलग तरीके की परिभाषाएं हैं, तो कुछ परिभाषाओं पर हम नज़र डाल लेते हैं। नए एवं पुष्ट निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु शोधकर्ता द्वारा चुने हुए विषय का योजनाबद्ध अध्ययन ही हमारा शोध कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो शोध एक निश्चित क्षेत्र में किसी समस्या का संपूर्ण विश्लेषण होता है। एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है रैडमैन और मौरी की द रोमांस ऑफ रिसर्च। अगर इस पुस्तक में अगर हम नज़र डालें कि शोध को क्या कहा गया है, तो इस पुस्तक में कहा गया है कि जो शोध है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को शोध कहते हैं। अन्य परिभाषा में है नवीन तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण कर नए तथ्य प्राप्त करना ही शोध कहलाता है। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं जिससे शोध की मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो रही है। शोध वह प्रक्रिया है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेक बुद्धि से अवलोकन विश्लेषण द्वारा नए तथ्य एवं सिद्धांत प्राप्त किए जाते हैं। पीएम कुक के अनुसार अगर हम बात करें शोध क्या है, तो किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान या शोध है। डॉक्टर एम वर्मा के अनुसार शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं शोध से संबंधित, और ये परिभाषाएं काफ़ी हमारी मदद करती हैं शोध को समझने में। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है। देखिए, प्रश्न आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही बनते हैं, तो काफ़ी ध्यान से इनको देखना है हमें। शोध चिंतन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। शोध तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। शोध की प्रक्रिया विशिष्ट एवं गहन होती है। इसी प्रकार से शोध के द्वारा नए ज्ञान में वृद्धि एवं विकास किया जाता है। शोध हेतु आंकड़ों का संग्रह प्राथमिक एवं माध्यमिक स्रोतों से किया जाता है। शोध प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। शोध हेतु वैज्ञानिक अभिकल्पनाएं प्रयुक्त होती हैं। शोध के द्वारा समस्या का समाधान अनुमानित न होकर अन्वेषण का परिणाम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक सब हम लोग देखिए कर रहे हैं कि शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक निरीक्षण परिबद्ध होता है। तो वैज्ञानिक निरीक्षण क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो सामान्य निरीक्षण है वह शोध की परिधि के बाहर होता है, जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण सदैव क्रमबद्ध, शोधोद्देश्य और सुनियोजित होता है। तो यानी कोई ऐसा निरीक्षण जो सदैव क्रमबद्ध तरीके से शोधोद्देश्य है और सुनियोजित है, उसी को हम वैज्ञानिक निरीक्षण मानते हैं। और वैज्ञानिक निरीक्षण के अंतर्गत जब आप शोध करते हैं तो उसको हम वैज्ञानिक शोध भी कह सकते हैं। यदि कोई शोध क्रमबद्ध, शोधोद्देश्य एवं सुनियोजित है तो वह शोध वैज्ञानिक शोध होगा। शोध कार्य में विश्वसनीय एवं वैध परिणाम प्राप्त करने हेतु शोध सामग्री को एकत्र करने में वैज्ञानिक विधियों और विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो डेटा कलेक्शन हम लोग करते हैं उनके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगर इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं तो देखिए क्या है कि तकनीक होती है, विधि होती है और शोध पद्धति होती है। एक सबसे निगाह डाल लेते हैं क्या होती है। तकनीक क्या है, शोध सामग्री एकत्र करने का एक साधन है। ये मौखिक या आंतरिक दोनों हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं प्रश्नावली की, बातचीत की, साक्षात्कार की, तो ये सारी शोध की तकनीक है। विधि क्या है, प्रक्रियात्मक नियम है प्लस विभिन्न तकनीक है। यानी जो तकनीकें हमने अप्लाई की हैं, साथ ही साथ जो प्रक्रियात्मक नियम हमने अप्लाई किए हैं, वो सारे मिलकर क्या बनते हैं, हमारी विधि बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें सहभागी परीक्षण, केस स्टडी, जीवन वृत्त आदि जो है विधियाँ हैं।
अब शोध पद्धति की अगर बात कर लेते हैं तो विधियों एवं तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला, यानी जो अभी हमने तकनीकों की बात की, जो विधियों की बात की, इन सबकी जो विस्तृत श्रृंखला है और उनके जो सैद्धांतिक तर्क हैं और तरीके हैं, वो सब शोध पद्धति के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि शोध एक चक्रीय प्रक्रम है। शोध ईमानदारी से की गई लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की अति आवश्यकता होती है। और डेफिनेटली आप लोग रिसर्च कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर भी ली होगी अपनी, तो उन लोगों ने भी ये पाया हुआ होगा कि जब आप शोध करते हैं तो उस दौरान जो है ईमानदारी के साथ जो है आपको धैर्य की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शोध के प्रकार कर ले तो प्रमुख प्रकारों की अगर बात करें तो बुनियादी और व्यवहार मूलक शोध, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध, अनुभवजन्य और समन्वयी शोध, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, व्याख्यात्मक एवं दीर्घकालिक शोध, प्रयोगात्मक एवं मूल्यांकनकारी शोध, सहभागितापूर्ण कार्य शोध। तो ये कुछ शोध के प्रकार हैं। सामाजिक शोध का दर्शन, ये क्या है दोस्तों? तो सामाजिक शोध का दर्शन शोध पद्धति एवं शोध विधियों के बीच अंतरफलक अर्थात क्रियाविधि संबंधित अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं सामाजिक शोध का दर्शन। शोध पद्धति के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके अंतर्गत अवधारणाएं आती हैं, प्राकल्पनाएं आती हैं और सिद्धांत आते हैं। अवधारणाएं में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अवधारणाएं क्या होती हैं? तो ये सामाजिक शोध की ईंट होती है, यानी जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। वास्तविक संसार में नहीं पाई जाती हैं, अतः साक्षात रूप से इन्हें नहीं मापा जा सकता है। मापने हैं तो इन्हें हमें परिमेय सूचकों यानी जो म्यूजरेबल इंडिकेटर्स है में परिवर्तित करना पड़ता है। किसको? अवधारणाओं को। प्राकल्पनाएं अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों के कथन है और सिद्धांत वह धारणा है जिसे सिद्ध करना था, वह हो चुका है, अब स्थित मत अपनाने का समय आ चुका है। यानी देखिए सिद्धांत क्या है, वो ऐसे समझिए आप कि वह धारणा जिसे सिद्ध करना था, मतलब वह धारणा जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे थे, अब वो हो चुका है। यानी आप एक तरीके से आप मान लें कि सिद्धांत तब निकल के आते हैं जब आपकी रिसर्च एक तरीके से कंप्लीट हो गई है और आपको अपना जो स्थिर मत देना है, उस रिसर्च पे अपने जो व्यूज़ देने हैं उसका समय आ चुका है, तो वो बन के आगे चल के सिद्धांत बन जाता है। अब शोध की विभिन्न विधियों की बात करें, देखिए अलग अलग राइटर्स ने शोध की विधियों को अपने अलग अलग तरीके से बताया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से हम बात करेंगे इस स्लाइड में। प्रथम प्रकार में विकासवादी विधि, दूसरी है तुलनात्मक विधि और तीसरी ऐतिहासिक विधि। विकासवादी विधि पर अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं तो परिवर्तनों की श्रृंखला के संचयी प्रभाव का अध्ययन विकासवादी विधि के अंतर्गत किया जाता है और प्रत्येक परिवर्तन किस प्रकार रूपांतरीकरण करता है का विश्लेषण भी हम विकासवादी विधि के अंतर्गत ही करते हैं। तुलनात्मक विधि में सामाजिक विज्ञान की प्राचीनतम विधि है तुलनात्मक विधि। सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता एवं समाजों की प्रकृति की व्याख्या हेतु प्रयुक्त विधि होती है तुलनात्मक विधि। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों के संग्रहों द्वारा विश्लेषण किया जाता है किसमें? तुलनात्मक विधि में। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक विधि। तो ऐतिहासिक विधि में भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य से सतर्क रहना इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक विज्ञान विषयों को नई दिशा प्रदान करना एवं नीति निर्धारण में सहायता करना भी उद्देश्य होता है ऐतिहासिक विधि का। तो ये अब हम दूसरी प्रकार की विधियों से नज़र डाल लेते हैं। तो द्वितीय प्रकार में जो हमने रखा है जैसे सर्वेक्षण विधि है, क्षेत्र अध्ययन विधि है, ऐतिहासिक विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, घटना अध्ययन विधि है, विकासवादी विधि है और सांख्यिकी विधि है। तो ये विभिन्न विधियाँ हैं। इसमें दो विधियों का यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वर्णन हमने किया हुआ है। क्षेत्र अध्ययन विधि क्या है? इसमें प्रयोगशाला की बजाय सामान्य पर्यावरणीय स्थिति में आने वाले विषय आते हैं और सामान्यतः इसमें जो है साक्षात्कार द्वारा शोध किया जाता है। सर्वेक्षण विधि की अगर हम बात कर लें तो किसी समूह या समाज की समस्याओं हेतु शोध के लिए प्रयुक्त होती है। ऐतिहासिक विधि की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और बाकी जो विधियाँ यहाँ पर दी हैं इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की स्लाइड में दोस्तों इतना ही। और इससे संबंधित अभी हम दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे। और आप लोगों की जानकारी दोस्तों बता दें कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 47 हमने जो नोट्स बनाए हुए थे, अगर वो नोट्स हैं आपके पास तो वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस बार एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में हमारा एक प्रयास है कि और अधिक विस्तृत तरीके से चीज़ों को कवर किया जाए और जो पॉइंट हमारे छूट गए थे एडवर्टीजमेंट नंबर 47 के दौरान, तो उस कमी को भी पूरा करने का एक प्रयास है हमारा, जो हमारी ये कड़ी चल रही है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों केवल नोट से ही काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। न्यूज़ आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि जहाँ तक जो है 1300 पदों का प्रथम जो विज्ञापन है वो आ सकता है कभी भी। इसी तरह एक दो बार में आपके सारे जो वैकेंसीज है वो आ जाएंगी, तो बहुत जल्द आपको फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा यूपीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।
हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।